आज हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। तो हमें फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है। एक तो फाइंड करना है नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल। दूसरा फाइंड करना है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल। और तीसरा फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डायपोल। तो हमें ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डायपोल। अब सपोज करो कि हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और मान लेते हैं कि ए बी एक डायपोल है हमारे पास जिस पे चार्ज है -q एंड +q और इसका लेंथ है 2l। अगर हमने इसको -q यहाँ और +q यहाँ बनाया है तो डेफिनेटली इसका जो डायपोल मोमेंट होगा -q से +q की तरफ, ये होगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट एक दूसरे के साथ मान लो एंगल बना रहा है थीटा। तो डेफिनेटली अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल क्या होगा, यहाँ भी एंगल बनेगा थीटा। तो डायपोल का जो लेंथ है उसको अगर हम कंपोनेंट स्प्लिट करें तो यहाँ पे बनेगा 2l sin थीटा और यहाँ पे बनेगा 2l cos थीटा। दूसरी बात, फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे अपने डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा और निगेटिव चार्ज पे अपने अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। तो अब पहला जो हमारा काम था कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड, तो देखो नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड F दैट शुड बी व्हाट, कि पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगा QE और नेगेटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगा उसके अपोजिट में, दैट इज -QE। तो नेट फोर्स क्या हो गया इस पे 0। इसका मतलब हुआ कि कोई भी लीनियर फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे टोटल लीनियर फोर्स 0 हो रहा है। मतलब डायपोल जो है वो कोई भी लीनियर मूवमेंट नहीं करेगा, लीनियर कोई एक्सीलरेशन इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि जितना फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे लगा है उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज पे लगा है और नेट फोर्स इसका हो गया 0। और दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है टॉर्क। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें टॉर्क लगा कैसे। तो एक फोर्स इस पे लग रहा है +QE और एक फोर्स इस पे लग रहा है -QE। दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल है, और जब दो पैरेलल फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में, दो एंटी पैरेलल फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वो बनाता है एक सिस्टम दैट इज कॉल्ड कपल। और जब कपल बनाता है तो कपल इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा, टर्निंग इफेक्ट लाएगा। तो जो नेट एंगुलर फोर्स इस पे एक्ट होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, टॉर्क। अब टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, तो जैसे ये दो फोर्स लगा, एक पेयर ऑफ फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो इसमें से आइदर फोर्स, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आइदर फोर्स कितना हो गया QE, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया दोनों फोर्स के बीच 2l sin थीटा। हमने इसका कंपोनेंट तोड़ रखा है, तो 2l sin थीटा और 2l इंटू Q, ये हो जाता है डायपोल मोमेंट, तो ये क्या हो जाएगा PE sin थीटा। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो उस पर कोई लीनियर फोर्स एक्ट नहीं होगा, नेट लीनियर फोर्स 0 होगा, बट उसमें एक रोटेटिंग इफेक्ट आएगा दैट इज टॉर्क जनरेट होगा, और वो टॉर्क कितना होगा PE sin थीटा। वो टॉर्क डिपेंड करेगा डायपोल मोमेंट पे, वो टॉर्क डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे, और वो टॉर्क डिपेंड करेगा कि डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच एंगल कितना बन रहा है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि इस दोनों के बीच का एंगल
0 डिग्री बन रहा है तो साइन 0 0 होता है, इसका मतलब टॉर्क हो जाएगा 0। कहने का मतलब अगर डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में एक्ट होने लगे तो उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं कि थीटा 90 डिग्री हो जाए, इस केस में अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो साइन 90 0 होता है, दैट मीन्स यहाँ पर टॉर्क साइन 90 1 होता है, दैट मीन्स यहाँ पर टॉर्क क्या हो जाएगा मैक्सिमम, दैट इज टॉर्क कितना रहेगा P। ठीक है, तो जब हम किसी डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो नेट फोर्स हो जाएगा 0, नेट टॉर्क हो जाएगा P साइन थीटा। अब जब टॉर्क लगेगा इसमें रोटेटिंग इफेक्ट आएगा, डायपोल रोटेट करेगा तो डेफिनेटली इसमें एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और जहाँ पर फोर्स लगता है डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ वर्क डन होता है। तो यहाँ पर एंगुलर फोर्स लग रहा है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसमें टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, इसलिए उसमें एक वर्क डन होगा, और वो जो वर्क डन होगा वही स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करो पहले जो हमारा ये डायपोल था, ये जो डायपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है। जब इस पे टॉर्क लगा तो ये रोटेट कर गया डी थीटा एंगल से, मान लेते हैं हम, तो इसमें एक स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू होगा जो इक्वल हो जाएगा किसके, टॉ डी थीटा के, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंस यहाँ पर एंगुलर फोर्स लग रहा है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसलिए वर्क डन इक्वल टू हमने कहा टॉ डी थीटा। अब टॉर्क इक्वल टू हमने पीछे निकाला हुआ है कितना, पी साइन थीटा डी थीटा, तो टोटल वर्क डन अगर आप निकालेंगे तो पीई, और साइन थीटा डी थीटा को आप इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, दैट मीन्स टोटल वर्क डन जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, दैट इज पी कॉस थीटा। तो जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, डायपोल पे नेट फोर्स कितना लगेगा 0, डायपोल पे नेट फोर्स कितना लगेगा 0, डायपोल पे टॉर्क कितना लगेगा P साइन थीटा, और डायपोल पे पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा माइनस P कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।